हेलो डियर स्टूडेंट, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। जितने भी स्टूडेंट इस बार क्लास 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऐसे कवि और लेखक का जीवन परिचय बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है, 5 नंबर लेखक का और 5 नंबर कवि का जीवन परिचय पूछा जाता है। तो यदि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके 10 नंबर जो है बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको ऐसे लेखक और कवि का जीवन परिचय बताने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 99% पूछा जाएगा। 100% भी कह सकते हैं, ये आपके बोर्ड एग्जाम में 100% पूछा जाएगा, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है जिसमें 30 से 40 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के होते हैं कि ये टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं पहले से ही फिक्स होते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हिंदी में 100 में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सभी आपको इस चैनल पर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपका सपना है कि आप हिंदी में 100 में 95 प्लस लाएं तो आपको जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाते हैं आपको उन्हें प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है वासुदेव शरण अग्रवाल का। बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार देखने को भी मिले हैं, तो आपको इनका जीवन परिचय जरूर प्रिपेयर करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका महादेवी वर्मा, ये तो बेहद इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है आपका रामधारी सिंह दिनकर, इनका भी जीवन परिचय आपको प्रिपेयर करना है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। एंड नेक्स्ट है आपका जयशंकर प्रसाद, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट है आपका आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवन परिचय है। ये सभी जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार देखे गए हैं, तो ये हर साल ये जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन जीवन परिचय को जरूर प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है लेखक का वासुदेव शरण अग्रवाल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद कर लीजिए, और कवि में जो है आप महादेवी वर्मा का, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद का याद कर लीजिए। तो यहाँ पे आपको टोटल 5 जीवन परिचय याद करने हैं और आपके 10 नंबर जो है वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो आप इसे कैसे तैयार करेंगे, तो आपके इसी चैनल पर मैंने वासुदेव शरण अग्रवाल, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर और जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय बता दिया है बहुत ही आसान तरीके से कि कैसे आपको लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ उसमें बताया गया है। अगर आप लोग उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को भी देख लीजिए, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल बाई एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस, तो वहां पे आपको वीडियो दिख जाएंगी, आप वहां से जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो आपको इन 4 लोगों का जीवन परिचय जो है तैयार कर लेना है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, कैसे लिखना है, कितना लिखना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आपको हेडिंग डालना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्लैक पेन से डालना है, और आपको एक अच्छी हैंडराइटिंग में जीवन परिचय को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए आपको क्या लिखना है। सबसे फर्स्ट हेडिंग जो होगी आपकी जीवन परिचय ही होगी। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग साहित्यिक परिचय डालें कि जीवन परिचय डालें, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको जीवन परिचय ही हेडिंग डालना है, साहित्यिक परिचय नहीं डालना है। भले ही आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनता है कि किसी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए, लेकिन यहाँ पे आपको सबसे पहले जीवन परिचय ही हेडिंग डालना है, क्योंकि जब तक आप किसी के बारे में कुछ लिखेंगे नहीं, किसी के बारे में कोई जानेगा नहीं, तब तक कैसे होगा। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा जीवन परिचय लिखना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ध्यान दीजिए, हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो जन्म है वह 1907 ईस्वी में हुआ था और बलिया के दुबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान में रखेंगे। आगे ध्यान दीजिए, इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी था। तो इनके पिताजी का नाम यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पिताजी का नाम अनमोल द्विवेदी था। आगे ध्यान दीजिए, वह ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के जो पिताजी थे वह ज्योतिष और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। ध्यान से समझिए, आगे देखिए, द्विवेदी जी ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा
उत्तराधिकार से प्राप्त किए हैं। आगे ध्यान दीजिए, हिंदी के इस महान साहित्यकार का सन 1979 ईस्वी में देहांत हो गया। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो देहांत है वह 1979 ईस्वी में हो गया था। ठीक है, इतना ही आपको जीवन परिचय में लिखना होता है, ज्यादा नहीं लिखना होता है। उसके बाद जो आपको हेडिंग डालना है वो है साहित्यिक परिचय। तो यहाँ पे आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालना है। उसमें क्या लिखना है ध्यान से समझिए। यहाँ पे आपको लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चलिए। वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला और संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो थे वे मौलिक चिंतक, भारतीय संस्कृति और इतिहास के मर्मज्ञ, बांग्ला तथा संस्कृत के प्राकंड विद्वान थे। आगे ध्यान दीजिए, इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। तो इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का अपूर्व समन्वय था। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया है। तो यहाँ पे आपको साहित्यिक परिचय में इतना लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट वर्ड है उसको मैंने ब्लैक पेन से लिखा है, तो आपको भी ऐसे ही ब्लैक पेन से लिखना है और इनवर्टेड कामा में भी बंद कर सकते हैं। यदि आप ऐसे लिखते हैं तो एग्जामिनर को देखने में अच्छा लगेगा, जिस वजह से वो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स दे करके जाएगा। तो यहाँ पे आपको साहित्यिक परिचय में इतना लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालना है रचनाएं। इसमें लिखना है इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इसमें आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखना है निबंध संग्रह अशोक के फूल, कुटज, आलोक, पर्व, विचार, प्रवाह। तो यहाँ पे आपको निबंध संग्रह में ये लिखना है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको आलोचना हेडिंग डालना है, आलोचना साहित्य। इसमें लिखना है सूरदास कबीर साहित्य का मर्म। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, आगे आपको लिखना है उपन्यास। इसमें आपको लिखना है बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्वा और अनामदास का पोथा। तो यहाँ पे आपको इतना ही लिखना है। यहाँ पे आपका जो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय समाप्त होता है। तो इसी प्रकार से आपको लिखना होता है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो आपको फुल ऑफ फुल मार्क्स दिए जाएंगे। आपको एक अच्छी हैंड राइटिंग में जीवन परिचय को लिखना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब भी आप किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय पढ़ें तो उनकी रचनाओं पर आपको बहुत ही विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। यह एडवाइस हम आपको हर एक वीडियो में देते हैं। जिस भी कवि या लेखक का जीवन परिचय हम पढ़ाते हैं तो आपको ये एडवाइस जरूर देते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके बहुविकल्पी प्रश्न बन जाते हैं और बहुविकल्पी प्रश्न जो है आपके 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर आप हिंदी में 100 में 95 प्लस लाना चाहते हैं तो आपको अपनी स्टडी को बहुत ही स्मार्ट तरीके से करने की जरूरत है। ठीक है, तो यदि आप लोग जब भी किसी लेखक या कवि का जीवन परिचय पढ़ते हैं तो उनकी रचनाओं पर ध्यान देते हैं तो आपके यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न भी तैयार हो जाएंगे और आपका जीवन परिचय भी तैयार हो जाएगा। यहाँ से प्रश्न कुछ इस प्रकार से बन सकता है कि अशोक के फूल के रचनाकार कौन है, तो आपको बताना है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। या फिर ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना कौन सी है। तो वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे जिसमें अशोक का फूल रहेगा और मान लीजिए वहाँ पे 3 ऑप्शन और भी रहेगा, जैसे लहर हो गया, झरना हो गया, परीक्षा गुरु हो गया। ठीक है, तो वहाँ पे आपको सही उत्तर का चयन करके लिखना है अशोक के फूल को, क्योंकि ये है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आपको बहुत ही केयरफुली अपनी स्टडी को करनी होगी। तो इसी तरीके से आप लोग अपनी स्टडी को स्मार्ट तरीके से करिए। ठीक है, आप लोग हिंदी में 95 प्लस अवश्य प्राप्त कर सकेंगे। तो इसी तरीके से आपको लिखना होता है जीवन परिचय को। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो कैसा लगा ये वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एंड चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।